हेलो गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ट्रेड फेयर और ये मेरी टिकट। और अभी हम ट्रेड फेयर में एंट्री कर चुके हैं और ये मेरी फ्रेंड पूजा, इसके चश्मा लग चुका है और हमारे पास पासेस मिल गए थे। तो ये कह रही है मैं बहुत अलग सी लग रही थी, तो हम हंस रहे थे कि स्मार्ट लग रही थी। तो इस तरीके से हमने एंट्री की दोबारा, और मैं उस टाइम बहुत कम घूम पाई थी। पहली बार जब गई थी तो मेरे पास पासेस अवेलेबल थे, तो हम दोबारा गए क्योंकि हम उस दिन 2 ही हॉल विजिट कर पाए थे। और आप देख सकते हैं अभी हमें और घूमना था और मुझे आपको दिखाना था कि और क्या क्या सामान लगा है और क्या क्या आया है नया। तो हम चल पड़े थे आगे अपने हॉल और बाकी सारे हॉल विजिट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्रगति मैदान का है ये भारत मंडपम, जिसकी लॉन्चिंग G20 में हुई थी। ये देखिए कितना सुंदर हॉल इन्होंने बनाया है। और यहाँ पर देखिए, ये देखिए हमने यहाँ पर कॉफ़ी भी पी क्योंकि हमें बहुत थोड़ा थकान सी लग रही थी, तो हमने कहा थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं। और ये देखिए भारत श्री नरेंद्र मोदी का मंडपम का जो स्वागतम किया गया था, वहाँ पर हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और ये देखिए जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भारत मंडपम है, जहाँ पर G20 की मीटिंग हुई थी। ये जो दिख रहा होगा आपको ऑरेंज कलर की बिल्डिंग, और ये हॉल है जहाँ पर एग्जीबिशन लगी हुई है ट्रेड फेयर की। तो इस तरीके से ये सारे लोग यहाँ पर आ रहे थे। हम दिन में गए थे और आफ्टर स्कूल ही मैं गई थी, और मैं और मेरे हस्बैंड गए थे। बच्चों को हम लेके नहीं गए क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है और थक भी जाते हैं बच्चे। तो अगर आपको घूमना है तो आप अकेले ही जाइए, और बड़े लोग जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि बच्चे थोड़ा सा चलते हैं फिर थक जाते हैं। ऐसा बच्चों के लिए कुछ इतना है नहीं। और तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे और यहाँ पर ये देखिए ये इसका जो फोकस स्टेट था वो यूपी और बिहार मेन था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना बड़ा ग्राउंड, कितना बड़ा है ये एरिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए स्टेट फूड कोर्ट था, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट, डिफरेंट स्टेट का फूड लगा हुआ है यहाँ पर स्टॉल में। और ये देखिए हॉल नंबर 2 में मैंने एंट्री की, और हॉल नंबर 2 से इंटरकनेक्टेड है ये 4 और 5 वगैरह, और जो भी 6-7, ये उत्तर प्रदेश का ये इन्होंने बनाया था। और योगी जी का इसमें पूरा योगी जी के ही बारे में बात है, योगी सरकार के बारे में बताया गया था, और वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम है। और ये देखिए यूपी का अपना यूपी का स्टॉल, क्योंकि मैं यूपी में ही रहती हूँ तो ऑब्वियसली यूपी का पूरा मुझे देखने का बहुत मज़ा आया और अच्छा लग रहा था देखने में। और इसकी डेकोरेशन इतनी बढ़िया कर रखी थी इन्होंने। यहाँ पे बैठने का भी था, काफ़ी सारे लोग सेल्फी भी ले रहे थे। ये देखिए मंदिर भी बनाया इन्होंने अयोध्या के उसमें थीम पे, देख सकते हैं आप इसको, ये देखिए। और यहाँ पर यमुना एक्सप्रेसवे का भी दिखाया था, कितनी इंप्रूवमेंट हो रहा है यमुना एक्सप्रेसवे में। और इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर एक सूट मिल रहे थे 1199 के, जिस पे बहुत भीड़ हो रही थी। 1200 रुपये के सूट मिल रहे थे। और ये देखिए गजक वाले भैया थे, एक राजस्थान वाले, यहाँ से मैंने गजक भी ली। और ये कराची हलवा था, केरल का स्पेशल हलवा था, कराची हलवा जैसा। और ये भी हमने लिया, टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी स्टॉल्स थी कपड़ों की, साड़ी की तो यहाँ पर भरमार है। अगर आपको साड़ी आप लवर हैं तो आप साड़ी यहाँ पर बहुत सारी वैरायटी ले सकते हैं, जैसे मसलिन सिल्क, पर्ल भी था यहाँ पर, ज्वेलरी भी बहुत सारी थी, अचार भी होममेड मिल रहा था। और यहाँ पर रश पूरा बराबर था। और ये देखिए यहाँ पर फ्लावर भी थे, आर्टिफिशियल फ्लावर, ये भी लोग बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं लेना। और ये देखिए लैम्प्स भी थी बहुत सारी हैंडीक्राफ्ट्स की, ये भी बहुत अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को, और ये मुझे भी बहुत अच्छी लगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और पश्मीना और इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, शॉल की भी। मैं ढूंढ रही थी इसमें कि मुझे इंटरनेशनल स्टॉल मिल जाए, तो इंटरनेशनल स्टॉल मुझे अभी तक तो दिखाई नहीं दी थी, लेकिन इसके बाद मैं देख रही थी आगे चल के, तो मुझे फाइनली दिखाई दी नेपाल की, नेपाल एम्बेसी की स्टॉल दिखाई दी। और नेपाल वालों ने भी बहुत सारी चीज़ें लगा रखी थी, इनका तो हैंड वर्क वाला काम था सारा, बहुत ही अच्छे ज्वेलरी थी इनकी, टी शर्ट्स थी। और ये देखिए ये कपड़े के पीसेस थे, मीटर वाइज मिल रहे थे बॉटम। और ये जैकेट इनकी बहुत अच्छी थी क्योंकि नेपाल में भी ठंड बहुत पड़ती है, तो इनकी जैकेट की क्वालिटी और कैप्स वगैरह बहुत थी इनके पास। यहाँ से इंटरनेशनल स्टॉल शुरू होती है, इसी हॉल नंबर 2 के अंदर आप जाएंगे तो आपको इंटरनेशनल स्टॉल दिखेंगी, जैसे नेपाल की हो गई, थाईलैंड, ईरान, ये सारी थी। ये देखिए अफ़गानिस्तान की ड्राई फ्रूट्स बहुत फेमस होते हैं, तो वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा भरे हुए थे।
और इनके ड्राई फ्रूट्स का भी टेस्ट भी करवा रहे थे। देखिए कितनी सुंदर अंजीर की माला टाइप लगी हुई थी, एक भैया ने तो अंजीर की माला भी पहन रखी थी। और ये जो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चेरीज़ और ड्राइड फ्रूट जो होते हैं हमारे ड्राइड, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, खुबानी हो गई और कीवी फ्रूट हो गया, बहुत सारे थे। और ये मिक्स वाले ड्राई फ्रूट भी थे, छुआरे भी थे और बादाम की भी कई वैरायटी थी यहाँ पर। और खजूर मैंने यहाँ से देखा था मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भैया बहुत दे रहे थे आराम से, और ये 1600 रुपये किलो खजूर वगैरह दे रहे थे, 2000 रुपये किलो भी दे रहे थे। और मामरा जो बादाम होता है वो भी सबसे बढ़िया होता है, गुलबंदी भी बहुत टॉप क्लास का होता है, ये भी बहुत महंगा था। हाँ, इस वाली शॉप पे मैं गई है, ईरान की स्टॉल थी, यहाँ से मैंने लिया खजूर का बॉक्स जो कि 600 रुपये किलो था ईरान की स्टॉल में। अगर आप जाते हैं तो यहाँ से लीजिए, और ये बहुत ही अच्छे थे। ज़्यादातर लोग ड्राई फ्रूट की तरफ ज़्यादा खींचे आ रहे थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स का टाइम होता है सर्दियों में खाने का और बहुत ही मज़ा आता है। और थाईलैंड की स्टॉल तो इतनी भरी हुई थी, थाईलैंड की यहाँ पर कम से कम नहीं तो 6-7 तो थी स्टॉल। थाईलैंड की स्टॉल में एक चीज़ कॉमन थी, सबसे ज़्यादा लेडीज़ वहाँ पर डोमिनेट करती हैं, तो फीमेल ज़्यादा थी। थाईलैंड की स्टॉल में इतनी भीड़ थी, मतलब पैर रखने की भी मतलब स्पेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी हमने देखा कि क्या क्या है यहाँ पर। थाईलैंड में जैसे ज्वेलरी वगैरह थी काफ़ी, और बहुत फेमस वहाँ पर जो भी वहाँ पर उनका है जो कॉस्मेटिक के लिए और ज्वेलरी के लिए। और यहाँ पर एक वो भी मिल रहा था ऑयल, जो कि पेन रिलीफ ऑयल था, और ये भी देखा मैंने। थाईलैंड की स्टॉल में ये सारी एसेसरीज ज़्यादा थी, हेयर एसेसरीज और ये सारी काफ़ी सस्ती मिल रही थी, 200, 100, 200, 300 इस तरीके से। थाईलैंड के बाद हम आगे गए तो थाईलैंड की स्टॉल में बहुत ज़्यादा भीड़ दिखी मुझे। थाईलैंड के बाद अफ़गानिस्तान थी, ये सारी स्टॉल थी। ये देखिए हमारा भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं विकास मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय था, और इसमें भी काफ़ी मतलब लोगों को अवेयर कर रहे थे। देखिए कितनी भीड़ थी। और यहाँ पर ये देखिए ये टर्किश उसकी थी, ये क्या बोलते हैं, टर्की की थी, टर्की की। ये भी लैम्प्स बहुत फेमस हैं, और ये मैंने लास्ट टाइम भी देखे थे, ये भी बहुत अट्रैक्ट करते हैं। इसमें स्किन की क्रॉकरी भी बहुत अच्छी होती है, जो कि ये एक पीस 400 रुपये का देते। और ये देखिए भारतीय रेल, ये भी जिसकी वजह से भारतीय रेल जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, और ये भारतीय रेल का भी अलग डिपार्टमेंट बना हुआ था, और देख सकते हैं आप। और ये लोग चेयर अप कर रहे थे। अब ये देखिए मैजिशियन एक आया था यहाँ पर, और आयुष्मान भव वाले स्कीम में, और ये मैजिशियन अपना मैजिक शो दिखा रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था देखने में। फिर हम आगे चले, यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला भी बहुत सारे स्टॉल लगा रखे थे, BSC सेवी, ये भी जितना भी लोगों को अवेयर करने के लिए कि हम अगर म्यूचुअल फंड में सही तरीके से पैसा लगाते हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो हमारी सेविंग्स वगैरह अच्छी होती है। और ये देखिए यहाँ पर ये सारी भारत सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं सारी थी यहाँ पर। और आगे चलते हैं तो देखते हैं हम, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी थी, और जिसकी इन्होंने स्टॉल लगा रखी थी। यहाँ पर स्टॉल्स वगैरह बहुत मिल रहे थे कश्मीरी वाले, तो मैंने ये देखे कश्मीरी वाले स्टॉल्स। और ये देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, मैंने देखा क्या लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टॉल दिखे मुझे, तो मेरे को ये स्टॉल पसंद आया था। ये भैया 1000 या 1200 रुपये का दे रहा था, फिर मैंने इसको कम लगवाया तो इसने दिया नहीं। फिर मैं देख रही थी इसको पहन के कि कैसा लग रहा है, और सॉफ्ट तो बहुत था। ये पश्मीना की वैरायटी बता रहा था, फुल पश्मीना तो नहीं था। फिर मैंने इसके कलर देखे, कलर भी थे इसके पास, लेकिन समझ नहीं आया। ये पोंचू था, ये भी 1500 रुपये का दे रहा था ये। और ये अंदर हम इसके अंदर एंट्री किया, इसके अंदर माइनिंग था, माइनिंग का पूरा दिखा रखा था किस तरीके से माइनिंग होती है। और यहाँ पर भी काफ़ी लोग आ रहे थे, यहाँ पर जेम्स बता रहे थे, जेम्स और मिनरल्स कैसे ज़मीन से निकलते हैं वो सब दिखा रखा था इन्होंने, ये भी बहुत अच्छा था। देखिए कितने सारे वैरायटी के यहाँ पे जेम्स थे, टोपाज, क्वार्ट्ज, और बहुत सारी कंट्री के इन्होंने मंगा के रखे हुए थे। यहाँ पर बहुत सारी कंट्री में माइनिंग भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी मतलब चीज़ है, जिससे कि कितनी मुश्किल से निकलते हैं माइंस में से निकलते हैं हमारे मिनरल्स, नेचुरल मिनरल्स। और आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सुंदर पर्पल कलर का है ये सारा इन्होंने दिखा रखा था। और ये देखिए जन औषधि भी एक लोगों को अवेयर करता है, जन औषधि जो उसका है। और ये स्टॉल देखिए, ये वाला स्टॉल भी मैंने देखा, ये फुल पश्मीना था 1500 रुपये का। और राजस्थानी अचार, बीच में आयुष आहार,
क्या क्या हमें खाना चाहिए बढ़िया, इनकी सारी स्कीम दिखा रखी थी। और ये देखिए सूट वगैरह भी यहाँ पर बहुत अच्छे थे, यहाँ से भी काफ़ी लोग देख रहे थे यहाँ पर भी जाके। बेडशीट भी देखी हमने, बेडशीट ये गुजरात की स्टॉल थी, गुजराती भी बेडशीट भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये 1000 रुपये की दे रहा था, महंगी दे रहा था थोड़ा। और ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर सूट भी काफ़ी सारे थे, 1200 1000 ऐसे कुछ रेंज में, ये भी अच्छे थे, काफ़ी सूट अच्छे लग रहे थे। वाले भी ये तो साड़ी भी थी, ये साड़ी महंगी थी, 3500 4000, ये मसलिन सिल्क में थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर कलेक्शन साड़ी का। तो मतलब यहाँ पर बनवाया, साड़ी और पश्मीना शॉल के लिए ये ट्रेड फेयर में बहुत सारे लोग लेते हैं। और देख सकते हैं ओवरऑल आप, ये स्टोल मल्टी कलर के थे, ट्राई कलर के शेडेड में। और ये देखिए ये भी सूट भी थे यहाँ पर, बनारसी सूट और बनारसी साड़ियाँ भी थी बनारस के स्टॉल में। ये देखिए बनारसी साड़ी, ये 3500 3000 ऐसी की रेंज थी इनकी बनारस वालों की। और बनारस की भी यहाँ पर 2-4 स्टॉल थी, फिर हम देख रहे थे। सूट भी ये 1500 2000 की रेंज में दे रहा था भैया। ये देखिए यहाँ पर हम आए, फिर यहाँ पर ये कर्नाटका की स्टॉल थी और यहाँ पर लकड़ी का बहुत सारा आइटम था, तो मुझे बच्चों के लिए भी कुछ लेना था। तो फिर मैंने देखा यहाँ पर लकड़ी का ये चकला बेलन लिया मैंने, और मुझे ये पसंद आया, फिर मैंने बच्चों के लिए लिया। लकड़ी के यहाँ पर खिलौने थे, छोटे छोटे ट्रेन थी, एग था, बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर खिलौने थे लकड़ी के, की चेन और ये वायलिन बहुत सारे थे यहाँ पर, सीटी जो थी, विसल, पेंसिल भी थी यहाँ पर लकड़ी की बनी हुई, बहुत अच्छी अच्छी मतलब चीज़ें थी यहाँ पर लकड़ी के बजाने वाले जो खिलौने छोटे बच्चे के। नारियल का यहाँ पर आगे देखा मुझे, यहाँ पर एक नारियल का तेल का वो था स्टॉल, केरला का था ये। और यहाँ पर नारियल पानी भी था, तो हमने नारियल पानी भी लिया और चिप्स भी देखे खा के। और ये देखिए पीएनबी ने भी अपना प्रमोशन के लिए स्टॉल लगाया था, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, काफ़ी सारे बैंक ने यहाँ पर लगा रखा था अपना स्टॉल। और फिर यही वसुधैव कुटुंबकम में हम पहुँच गए वापस, यूपी उत्तर प्रदेश की स्टॉल के वहाँ पर। ये देखिए हॉल नंबर 4 से हम एग्ज़िट कर रहे थे। और उसके बाद देखिए फिर ये यहाँ पर हम आ गए। और ये देखिए अफ़गानिस्तान की भी यहाँ पर बची हुई थी स्टॉल, ईरान का भी था और भी। और इस तरह के देखिए चप्पल, यहाँ पर कोल्हापुरी वगैरह बहुत चप्पल मिल रही थी। ये बंगाल की भी स्टॉल थी यहाँ पर, जिसके बैग बहुत अच्छे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लेदर बैग थे। और फिर हम आगे चल रहे थे क्योंकि अब थक चुके थे बहुत ज़्यादा, और इतना ज़्यादा हैक्टिक हो गया ना, मतलब कि इतना सारा घूम लिया एक दिन में। उस दिन भी मैं घूम के गई थी और आज भी आई थी मैं, तो बहुत ही मज़ा आया। और ये 2 दिन अगर आपको ट्रेड फेयर पूरा घूमना है ना, तो प्रॉपर आप घूमिए, क्योंकि ना इतना थक जाते हैं, 3-4 दिन तो आपको एक्सप्लोर करने के लिए चाहिए ही चाहिए। इस तरीके से ये चल रहे थे। और ये देखिए इसका पार्टनर स्टेट बिहार था, तो लिख रहा था इसमें इन्वेस्ट बिहार। बिहार ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, बिहार का भी बहुत ही अच्छा था। और हम बस अभी एग्ज़िट करने ही वाले थे, फिर हमने वापस हमें एग्ज़िट यूपी के वहाँ से स्टॉल से करना था। तो मैं यूपी के स्टॉल में देख रही थी, उत्तर प्रदेश वाले में, कि क्या क्या है यहाँ पर। ग्रेटर नोएडा का डेवलपमेंटल प्लान था पूरा, यूपी सीडा करके था एक। और ये देखिए वापस हम वहाँ जहाँ से एंट्री की थी वहीं से एग्ज़िट हो गए। मार्बल का था, आगरा का एक स्टॉल लगा रखा था भैया, ये मार्बल से सारे बनाते हैं ये बर्तन वगैरह, जो भी जैसे कूटने वाले। मार्बल की प्लेट भी थी, चकला भी था, बेलन भी था। इस तरीके से मार्बल की इन्होंने चित्रकारी कर रखी थी, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन लग रहे थे यहाँ पर। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा था यहाँ पर, ऑरेंज कलर के बैकग्राउंड में, बहुत ही सुंदर लग रहा था। पेंटिंग भी कर रहे थे तो सुंदर, रेशो धागे भी थे इनके पास रेशम के। देखिए ताजमहल का एक मॉडल था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने एक पत्थर होता है कोई, उससे बनाया है ये स्टोन क्राफ्ट से। और ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी अच्छी इन्होंने इंटीरियर वाइज कितना अच्छा लगा रखा था इन्होंने शोकेस में। और ये देखिए यहाँ पर एक ना एम्फी थिएटर था, यहाँ पर भी शो चलते हैं, तो यहाँ पर भी हम बैठे थोड़ी देर गाना सुनने के लिए। और एक भैया बहुत अच्छा गिटार में रामचंद्र जी की आरती गा रहे थे, और देखिए मूनलाइट भी दिखाई दे रही थी, इतनी सुंदर लग रहा था ना। यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ये भैया ने रामचंद्र जी के ऊपर पूरा भजन सुनाया था, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। और अब बस हम एंड की तरफ थे, तो सी यू गाइस नेक्स्ट ट्रेड फेयर में। और बहुत ही मज़ा आया हम लोगों को, और आप भी हमारे साथ पार्टनर बने इसके देखने के लिए। और मैंने आपको सारा एक्सप्लोर किया कि वहाँ पर क्या क्या था, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा व्लॉग। और मिलते हैं, और मुझे मेट्रो से जाना है और खाना भी बनाना है घर जाके, और इतनी थकान हो रही है ना, शक्ल मेरी आपको दिख ही रही होगी।